हेलो स्टूडेंट, मन्नू लर्नर पे आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में प्याजे से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितने भी प्याजे से क्वेश्चन है वो सब हम कराएंगे। और ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है और इसके बाद लगातार वीडियो आती रहेंगी। ये जो वीडियो है इस वीडियो में 10 क्वेश्चन करेंगे, पार्ट 1 है ये। ठीक है, और लगातार ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो सारे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्याजे के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। जिन प्याजे जो है स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को हुआ था। ठीक है, इनके जो सिद्धांत है वो 3 मेन सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है भाषा एवं विचार का सिद्धांत। भाषा एवं विचार का सिद्धांत जिसमें प्याजे ने विचार पे बल दिया है, यानी इन्होंने बताया है कि बच्चों में सबसे पहले विचार आता है, उसके बाद भाषा आती है। दूसरा है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने बताया है बच्चे में नैतिकता कब आती है। ठीक, तीसरा है ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके 4 चरण हैं और इसी से लगभग हर साल पेपर में 2 क्वेश्चन बन जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। ठीक है, तो हमने प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमने ऑलरेडी डाला हुआ है चैनल पे, उसको जाके अब अच्छे से पढ़ ले। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और बाकी हम आगे भी वीडियो बनाएंगे प्याजे के संज्ञानात्मक विकास में किस चरण में। शॉर्ट में हम प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के स्टेज को हम जान लेंगे। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का स्टेज 4 स्टेज में इन्होंने बताया है। 4 स्टेज में इन्होंने बताया है। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज का जो एज है वो जन्म से 2 वर्ष तक चलता है और प्री ऑपरेशनल वर्ष तक चलता है और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष तक चलता है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 के बाद तक चलता है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन का आज के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। ठीक है, तो हमने जो संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेज बताए हैं। पहला सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और थर्ड हमने बताया है कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल स्टेज। ठीक, तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है थर्ड है, इसमें बच्चे इस निम्न में से क्या कर पाता है। ठीक, तो हम देखेंगे प्रतिवर्तन। हाँ, ये सही है, प्रतिवर्तन यानी रिवर्सिबिलिटी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में आ जाता है। ये ऑप्शन सही होगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, तो ये जब तार्किक चिंतन होता है वो बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करते हैं, यानी 4th स्टेज में करने लगते हैं और अमूर्त चिंतन भी 4th स्टेज में करने लगते हैं बच्चे, और प्रतिज्ञान चिंतन भी ये भी 4th स्टेज में करने लगते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है, वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है, पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। ठीक है, रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, यानी जो क है वो ग से बड़ी है। ठीक, तो यह जीन प्याजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को बताती है। ठीक, तो ये जीन प्याजे के अनुसार सकर्मक अनुमान को बता रही है, यानी अनुमान से ये बता रही है कि जब क ख से बड़ा है, ठीक, और ख ग से बड़ा है, तो इसी प्रकार क जो होगा वो ग से बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हम बाकी ऑप्शन की बात करेंगे। क्रमबद्धता जो है, क्रमबद्धता में बच्चे क्या करते हैं, लंबाई के अनुसार बच्चे क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को। संरक्षण का मतलब होता है किसी फिगर में, किसी आकृति में बच्चे, मान लीजिए ये आकृति बना रहे हैं, इसे एक फ्लावर बच्चे ने ड्रॉ किया। ठीक है,
तो उनको ये पता चलता है कि हमने इस गोले आकृति से हमने ये आकृति ड्रा की है, तो उनमें संरक्षण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? क्रमबद्धता, ठीक है, अभी हमने क्रमबद्धता की बात की है। क्रमबद्धता में होता है बच्चे लंबाई के अनुसार किसी वस्तु को अरेंज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित कर दे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, इसको हम दबा दे रहे हैं तो ये एक पतला बन जा रहा है, यानी कि चिकनी मिट्टी अब ज्यादा हो गई। बच्चे में ये भावना आती है, तो इसको हम जीन पियाजे ने केंद्रीयता बताया है। केंद्रीयता बताया। इसका एक और एग्जांपल से समझेंगे कि 2 गिलास हम ले लेते हैं, एक पतला गिलास है, एक चौड़ा गिलास है। ठीक है, एक चौड़े गिलास में जितना पानी है उसी पानी को अगर हम पतले गिलास में डाल देते हैं तो ये जो पानी की जो ऊंचाई है वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो बच्चे को लगता है कि पतले गिलास में जो पानी है वो अधिक है और चौड़े गिलास में पानी जो है कम है, तो इसी को केंद्रीयता बताया है जीन पियाजे ने। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? पूर्व संक्रियात यानी कि हमने 4 स्टेज पढ़ा है। पहला इंद्रियजनित गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और थर्ड मूर्त और फोर्थ अमूर्त। ठीक है, तो जो थर्ड स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? तो हमने अमूर्त सोच की भावना जो होती है, क्षमता जो होती है वो 4th स्टेज में आती है, और दूसरे का नजरिए लेने की क्षमता ये भी 4th स्टेज में आती है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता ये भी 4th में आती है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बच्चे क्या, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश होना बहुत जरूरी होता है। तो पियाजे के अनुसार एक शिक्षक जो होता है अपने क्लास में गतिशील होता है और लचीला होता है। गतिशील का मतलब वो एक्टिविटी करके बच्चों को पढ़ाए समझाए, और लचीला का मतलब होता है कि बच्चे के अनुसार, यानी बच्चे को जो भी चीज समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे के अनुसार अपनी पाठ्यक्रम में बदलाव लाता रहे और अपने जो समझाने का तरीका है उसमें भी बदलाव लाता रहे, किस तरीके से बच्चों को समझाए कि बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववाद दृष्टिकोण है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थर की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि किस अवस्था में बच्चों में जीववाद का दृष्टिकोण होता है। तो जीववाद का दृष्टिकोण जो होता है बच्चे में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इससे रिलेटेड हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें किस अवस्था में कौन सा दृष्टिकोण आता है उसका हम अच्छे से डिस्कशन करवा देंगे, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? ठीक है, अधिगम को सुगम बनाने के लिए कौन कौन से कारण महत्वपूर्ण है? शिक्षक की गतिशीलता, ये बहुत जरूरी है। शिक्षक गतिशील होकर क्रिया करा के पढ़ाए बच्चों को। विविध सामग्रियों का प्रावधान, ठीक है, अनेक सामग्रियों का उपयोग करके पढ़ाए, बच्चों को दिखाए, वैसे बच्चों को अधिक समझ में आता है। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, बच्चों को नए नए अनुभव प्रदान करना, नए नए उनको तरीकों से सिखाना, ये भी सही है। 4th है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन देना। सकारात्मक तो पुनर्बलन दिया जाता है लेकिन नकारात्मक पुनर्बलन बच्चों को नहीं दिया जाता है, तो ये जो 4th जो होगा वो गलत होगा। ऑप्शन 1, 2, 3 सही होगा। 1, 2, 3 किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व को समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रिया परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावटी पर निर्भर करता है। एक चीज समझेंगे, बच्चों में वस्तु अस्थायित्व आ जाता है और दूसरा पूछा है यह समझ नहीं पाते हैं क्रिया परिवर्तनीय है। ठीक है, 2 चीज है। वस्तु अस्थायित्व बच्चों में संवेदी जो फर्स्ट स्टेज है उसी में आ जाता है, और
जो क्रिया परिवर्तनीय होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। रिवर्सिबिलिटी जो होता है वो मूर्त संक्रियात्मक में अवस्था में आता है, ठीक है। लेकिन पूछा ये है कि परिवर्तनीय जो रिवर्सिबिलिटी है बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ठीक। वस्तु अस्थायी तो समझ जाते हैं लेकिन रिवर्सिबिलिटी समझ नहीं पाते हैं, तो ये जो होगा स्टेज होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, ठीक है। इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं आती है, ठीक है, आती है इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, लेकिन वस्तु अस्थायित्व बच्चों में आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, और लास्ट क्या करना चाहिए। पहला है मूर्त संसाधन व वस्तु की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। सेकेंड है जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। थर्ड है अमूर्त समस्या पर काम करने के लिए कहना चाहिए। फोर्थ है परिकल्पनात्मक सोच की समस्या को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। देखिए जो सेकेंड स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मूर्त संसाधन व वस्तु की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर यही सही होगा। लेकिन हम अदर ऑप्शन की बात करेंगे, जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्र का प्रयोग करना चाहिए। तो ये पदानुक्रमित जो होता है वो थर्ड स्टेज में आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, और अमूर्त समस्या पर काम करने के लिए ये फोर्थ स्टेज में आता है, और ये भी फोर्थ स्टेज में आता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये रहा हमारा आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो समझ में आई है तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।